संतवाणी पापों को नष्ट करती है, अनाथों का सहारा है और वह तीर्थ के समान है। श्री गुरु महाराज जैसे शक्तिपात के आचार्य साधक के जीवन को परिवर्तित करने में पूर्ण समर्थ होते हैं। उनकी वाणी में ज्ञान, तर्क, प्रेम और जीवन का सार होता है, जो आध्यात्मिक प्रकाश से परिपूर्ण हृदय से प्रकट होता है। एक सच्चा साधक वह होता है जिसे अपने साधन, गुणों या आंतरिक स्थिति का कोई अभिमान नहीं होता। यदि साधक में अभिमान है तो वह मार्ग से भटक सकता है। साधक को प्रतिदिन आत्मचिंतन और हृदय मंथन करना चाहिए ताकि अभिमान रूपी दोष दूर हो सके और मन निर्मल हो सके। अध्यात्म का मार्ग सरल नहीं है और न ही छोटा। संस्कारों को चित्त से निकालना कठिन है। साधकों को फल प्राप्ति के लिए उतावला नहीं होना चाहिए, बल्कि धैर्य और उत्साह बनाए रखना चाहिए। प्रारब्ध भाग्य के फलों को सहनशीलता पूर्वक, प्रसन्न और अप्रभावित चित्त से भोगने से ही उनका क्षय होता है। सहनशीलता विशेष रूप से मानसिक तितिक्षा, कठिनाइयों को सहने की क्षमता, प्रारब्ध क्षय का एक महत्वपूर्ण उपाय है। साधक को अपमान, आक्षेप और कठिनाइयों को बिना किसी प्रतिकार के सहन करना चाहिए, क्योंकि ये उसके पूर्व कर्मों का फल होते हैं और मन को शुद्ध करने में सहायक होते हैं। आसक्ति ही इस जगत में व्यवहार और जीव के बंधन का मूल कारण है। यह मन में सांसारिक विषयों के प्रति लालसा पैदा करती है और आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग को अवरुद्ध करती है। आसक्ति अत्यंत सूक्ष्म होती है और आत्मिक प्रगति में बाधक बनती है। अज्ञान ही आसक्ति का मूल है। मन ही जीव के बंधन और मोक्ष दोनों का कारण है। जो मन बाहरी विषयों में आसक्त होता है वह बंधन का कारण बनता है, जबकि अंतर्मुखी और वैराग्य से युक्त मन मोक्ष की ओर ले जाता है। मन को साधने की आवश्यकता है, क्योंकि यही वास्तविक मंदिर और तीर्थ है, जिसके माध्यम से ईश्वर से मिलन संभव है। गुरु की आज्ञा का पालन अध्यात्म में अत्यंत महत्वपूर्ण है। शिष्य में गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण भाव बढ़ने से ही साधन में उन्नति होती है। गुरु की कृपा और इच्छा से ही साधक के दोषों का नाश होता है। साधक को अपने जीवन के हर क्षण में साधना की वृत्ति बनाए रखनी चाहिए। उसका हर व्यवहार साधना का ही एक रूप होना चाहिए। दूसरों के दोषों को देखने के बजाय साधक को अपने भीतर झांकना चाहिए और शक्ति की क्रियाओं का अवलोकन करना चाहिए, क्योंकि वास्तविक समस्याएं बाहर नहीं बल्कि अपने ही भीतर होती हैं। नारायण कुटी केवल एक भौतिक स्थान नहीं है, बल्कि आत्मा, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर जैसी कुटियाओं का प्रतीक है। अंततः वास्तविक नारायण कुटी आत्मा है, जहाँ जीव स्थित होकर परम विश्राम पाता है। मन को मंदिर बनाने की प्रक्रिया जगत से विरक्ति और ईश्वर से जुड़ाव का एक महत्वपूर्ण उपक्रम है। ईश्वर पूरे जगत में सर्वव्यापक है, लेकिन यदि मन उसकी ओर अभिमुख न हो तो वह प्रत्यक्ष होते हुए भी दिखाई नहीं देता। ईश्वर को बाहर खोजने से पहले साधक को उसे अपने भीतर खोजना पड़ता है। जब भीतर आत्मा की अनुभूति होती है, तभी उसकी सर्वव्यापकता का अनुभव होता है।